गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 और ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो। ये वीडियो रिगार्डिंग मैंने DJI Mini 2 के लिए बनाया है। जो ड्रोन मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है, बहुत शिद्दत से मुझे ये ड्रोन मिला है। बहुत रिसर्च करने के बाद, क्योंकि आप भी अगर नेट पे देख रहे होगे तो ड्रोन को तो सभी को फ्लाई करने का मन करता है। इसकी जो वीडियोग्राफी लेना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भी था कि मेरे पास भी मेरा ड्रोन हो, लेकिन जब भी मैं ड्रोन के लिए देखता था तो अमेज़न पे DJI की जो ड्रोन होती है उसकी प्राइस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जैसे आप अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अभी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं भी किसी का वीडियो ही देखकर मैंने रिसर्च किया। तो मुझे एक दो सेलर मिले इंडिया में जो DJI का ड्रोन सेल करते हैं। वो दिल्ली के चांदनी मार्केट में थे। रिसर्च करने के बाद उनका मैंने नंबर निकाला, लेकिन वहाँ से परचेस करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वो आपको ड्रोन दे देते, आप उनसे ड्रोन ले लेते। वो अप्रॉक्स 60,000 के आसपास मुझसे उन्होंने बोला कि 60,000 रुपये मुझे देना होगा DJI Mini 2 के लिए, मैविक मिनी के लिए नहीं, DJI मैविक Mini 2 के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं 60,000 दे दूँगा। अमेज़न पे मैंने देखा तो ये ड्रोन अप्रॉक्स 70,000 का था। फिर उसकी रेटिंग भी मैंने देखी तो कुछ कस्टमर्स ने रेटिंग डाला था कि ये डैमेज ड्रोन उनके पास रिसीव हुआ था। तो मैंने देखा कि दिल्ली से ही परचेज़ करता हूँ। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने 2 ब्लॉगर का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से ड्रोन लेकर आए थे। लाइक कोई दुबई से लेकर आए थे, कोई US गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मेरा भी एक फ्रेंड मलेशिया में रहता था। तो रिसेंटली 25 दिसंबर को 2022 में मैं मलेशिया गया था। तो वहाँ का मैंने लोकल मार्केट देख लिया था, नेट पे सर्च कर लिया था। देखने के बाद मैं कुआलालंपुर गया था, तो वहाँ पे मैंने 1-2 दुकान सर्च कर लिया था जो ऑफिशियल DJI के स्टोर थे। तो वहाँ से फिर मैंने अपना ड्रोन परचेस किया। मैंने 1 दिसंबर 2022 को ड्रोन परचेस किया था। फिर वो ड्रोन लेकर मैं इंडिया आ गया। आप लोगों के मन में अगर आप लोग के दिमाग में ये बात चलता है कि इंटरनेशनली आप ड्रोन कैरी नहीं कर सकते हैं, तो यू आर रॉन्ग। आप इजली इस ड्रोन को आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन है उसका वेट 249 ग्राम से, जो आपको 250 ग्राम्स के ड्रोन एज अ टॉय कैटेगरी में आते हैं, तो आप कहीं भी इसको यूनिवर्सली लेकर जा सकते हैं। मुझे कहीं पे भी इमिग्रेशन में रोका नहीं गया, कहीं पे भी मुझे पूछा नहीं गया। दिल्ली एयरपोर्ट में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। मैं इजली इस ड्रोन को कैरी करके मलेशिया से इंडिया ले आया था। और आप ड्रोन ला सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से प्रोसीजर्स हैं, कुछ टेक्निक्स आप कह रहे हैं, आप उसी तरीके से ड्रोन को लेकर आएँ। आप ड्रोन को कैरी करें, लेकिन हैंडबैग में नहीं करें। सिर्फ उसका जो बैटरी है उसको आप हैंडबैग में रखें, बाकी सारे ड्रोन को आप लगेज बैग में रखे लाएँ। और मैंने वहाँ पे सारा बॉक्स मलेशिया में ही छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे पास ये बॉक्स रह गया था। ये जो बैग मुझे मिला था, फ्लाई मोड कॉम्बो मैंने परचेस किया था, तो मैं बस यही वहाँ से लेकर आया। और इसमें जो भी अंदर सामान थे इसी में मैंने डाल दिया था। इसमें ड्रोन था, इसके सारे केबल्स थे, ट्रांसमीटर था। बस सिर्फ और सिर्फ जो बैटरी था, 3 बैटरी था, उसको मैंने अपने साथ हैंडबैग में रख लिया था। मुझे ये ड्रोन मलेशिया में 2499 2499 रिंगिट का पड़ा, जो कि इंडियन करेंसी में उस टाइम अप्रॉक्स 44,920 रुपीज़ था। 45,000 आप अप्रॉक्स आप मान के चले, 45,000 का ये मुझे ड्रोन पड़ा वहाँ पे, फ्लाई मोड कॉम्बो। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज खरीदे। लाइक मैंने प्रोपेलर गार्ड खरीदा, स्ट्रैप खरीदा, उसका ब्रैकेट खरीदा, और DJI का स्पीकर्स खरीदा, लैंडिंग पैड था वो लिया। ये सब चीज़ें मुझे उन्होंने दिया। तो ये सब चीज़ मैंने एज अ गिफ्ट ले लिया। उनसे बोला कि मैं काफ़ी दूर से हूँ ड्रोन लेने के लिए, तो मैंने ये सब दे लिया। तो मुझे जो पे करना पड़ा वो ड्रोन का पे करना पड़ा 2499, और मैंने एक प्रोपेलर गार्ड लिया था उसका मुझे पे करना पड़ा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप मलेशिया जाएँ। आप हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार अब मैं मलेशिया जाऊँगा, मलेशिया से ड्रोन खरीद के लाऊँगा, इससे अच्छा है कि मैं 60,000 में इंडिया में नहीं खरीद लूँ। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मलेशिया जाएँ चाहे दुबई जाएँ, आप वहाँ से ड्रोन खरीद कर लेकर आए। लेकिन अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर रहते हैं मलेशिया में या कोई इंटरनेशनल दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप एक बार उनसे ज़रूर कहने जाने के लिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल सस्ता पड़ेगा इंडिया के रिस्पेक्ट में। दूसरा, आप किसी भी लोकल मार्केट से ड्रोन खरीदते हो, लाइक दिल्ली से अगर आप ड्रोन खरीद रहे हो या मुंबई से आप ड्रोन खरीद रहे हो, तो यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर ड्रोन फ्रॉम लोकल मार्केट। तो आपको खुद नहीं पता है कि उस ड्रोन में वो पुराना ड्रोन उन्होंने सील करके दे दिया है, क्योंकि वो गारंटी या वारंटी कुछ भी आपको नहीं देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वो आपको कहेंगे कि भैया आप मेरे दुकान से बाहर निकल जाते हैं तो इसकी कोई वारंटी नहीं होगी। हाँ, वो जरूर आपको ये बोलेंगे कि अगर ड्रोन खराब होता है तो आप आके रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन किसी फॉरेन कंट्री से आप लेते हैं, लाइक जैसे मैंने मलेशिया से लिया, कुआलालंपुर से मैंने खरीदा, तो उन लोगों ने मुझे यूनिवर्सल वारंटी कार्ड भी दिया कि आप कहीं भी DJI के स्टोर से आप इसको आप अंडर वारंटी कवर करवा सकते हैं।
और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है। आप किसी पर्टिकुलर एक ऑफिशियल स्टोर से खरीदते हो, आप एक लोकल मार्केट से खरीदते हो, तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात है। लेकिन मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा कि आप मलेशिया ही जाए स्पेशली ड्रोन लाने के लिए। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई अगर आप इंडिया, आपका रिसेंट विजिट है, तो आप मेरे लिए वहाँ से ड्रोन आप परचेस करके ले आओ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुझे इस ड्रोन में क्या क्या मिला, फ्लाई मोड कॉम्बो में मुझे क्या क्या मिला। और बाकी ये अनबॉक्सिंग तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इसका बॉक्स है नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बॉक्स मैंने मलेशिया में ही छोड़ दिया था। तो मेरे पास मुझे ये मिला DJI का Mini 2, वो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला इसमें। ये बैग है, ये बहुत ही सुंदर बैग है। मतलब ये बैग तो आपको इंडियन मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। मैंने अमेजन पे देखा था, इसका रेट कुछ अप्रॉक्स 2800 था ना। इस बैग इसमें फ्लाइंग मोड कॉम्बो में एक अपने को मिल जाता है चार्जर है, एक ये ट्रांसमीटर है, इसकी 3 बैटरीज है, और एक केबल है, और ये ड्रोन है। और ये कुछ एसेसरीज है इसमें, एक्स्ट्रा एसेसरीज है जो दिया है इसमें। और इसमें आपको 3 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, और ये आपको ये क्या है, जॉयस्टिक मिल जाता है आपको ये एक्स्ट्रा। एक इस ट्रांसमीटर में भी जॉयस्टिक लगा हुआ है ये यहाँ पे, बाकी एक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आप इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। DJI को फ्लाई करना पर्सनली मैं कहूँगा बहुत आसान है, बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। हाँ, एप्लीकेशन से ही मैं बताऊँ आपको, आईफोन में तो आपको डायरेक्टली स्टोर से एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन एंड्रॉइड में आप अगर प्ले स्टोर पे जाते हैं तो इसका DJI फ्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप इनके साइट पे ऑफिशियल जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन का लिंक, तो आप वहाँ से भी जाके इसको इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टोटल एसेसरीज है जो मैं आपको दिखा दूँ। ये ड्रोन है ना, ये ट्रांसमीटर है, इसकी 3 बैटरीज है ना, और ये आपका चार्जर हो गया। ये केबल है जिसमें एक आपको B टाइप मिलता है ये, और ये आपको C टाइप हो गया, और एक आपको iOS का केबल मिलता है। आपको ड्रोन फ्लाई करके दिखाता हूँ कि ड्रोन कैसे फ्लाई होता है। चलिए फटाफट कनेक्ट करते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये जो एक्स्ट्रा एसेसरीज मुझे मिला था, ये मैंने जो एज अ गिफ्ट लिया था वहाँ से, तो ये था एक ये कनेक्टर है जिसको आपको ट्रांसमीटर में ऐसे कनेक्ट करना होता है यहाँ पे, और इसके साथ ये इसका स्ट्रैप मिलता है, ताकि आप कहीं पे जा रहे हो तो आप आराम से इसको इस करके ट्रांसमीटर को आप इसे कनेक्ट करके उसको यहाँ पर अटका सकते हो। तो ये तो एक्स्ट्रा एसेसरीज है जिसका कॉस्टिंग है, मैं आप जो बिल अपलोड करूँगा अपने इस वीडियो में आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई चार्ज नहीं दिया वहाँ पे, फिर लास्ट में उन्होंने 0 कर दिया था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट ड्रोन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये ड्रोन बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होता है इसमें प्रोपेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपका प्रोपेलर्स टूटे नहीं। तो इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। फिर ये कैमरा प्रोटेक्टर होता है, ताकि ये कैमरा प्रोटेक्ट रहे इस तरीके से, इसको हटा लीजिए। फिर आपको ड्रोन को इस तरीके से तरीके से ड्रोन को पहले खोल लीजिए। बैटरी मैंने पहले से लगा रखा है इसको इसमें। फिर आपको इधर से निकाल के इसको हटा लीजिए, इसको ऐसे करके कर लीजिए। फिर बैटरी मैंने लगा रखा है, इन सभी चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और आपको ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर लीजिए। केबल इसमें अटैच्ड है, अभी मेरा iOS का केबल अटैच्ड है, तो मैं केबल को यहाँ से निकाल देता हूँ। इसको केबल को यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो इसको आप हटा लीजिए और इनको यहाँ पे अटैच कर लीजिए। केबल कनेक्ट करके मैंने पहले से DJI का इसमें कर रखा है, कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन ऑटो रीड कर लेता है, बाकी अगर आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ड्रोन को एक बार प्रेस करके दोबारा आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है, इस तरीके की आवाज़ आएगी आपके पास, वैसे आप कर दीजिए। तो ये ड्रोन आपका ऑटो रीड हो जाएगा आपके ट्रांसमीटर से। आपके फ़ोन में वो कैमरा ऑप्शन दिखने लगेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
जब भी ड्रोन कनेक्ट होगा तो ये देखिए आपका ड्रोन कनेक्ट हो गया। मैंने भी अब अपना अकाउंट इसमें लॉगिन नहीं किया, बिना अकाउंट लॉगिन करके भी फ्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये आपका कैमरा एक्टिवेट हो गया। आप कैमरा को इधर से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। आप इसको इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो आप इसी तरह कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना, कि मैंने ड्रोन बाकी जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ड्रोन के बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा बता दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, ड्रोन फ्लाई कीजिएगा, बहुत ही हिसाब से फ्लाई करेंगे क्योंकि इसका जो प्रोपेलर्स होता है बहुत ही शार्प होता है, तो है ना। वैसे ही मैंने इंडोर में फ्लाई किया है, तो क्योंकि मैंने बहुत पहले ही अपने कॉलेज टाइम में ड्रोन वगैरह फ्लाई कर रखा है, तो मुझे इसके कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको बाहर ही फ्लाई करें, है ना, और थोड़ा अच्छे से फ्लाई करें। चलिए ठीक है।